कभी गोंडा का हादसा तो कभी कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसा और अब हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस हादसा। ये बता रहा है कि रेल हादसों के लिए सरकार कितना कार्य कर रही है। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस हादसा हुआ है, ये झारखंड में हुआ है, जमशेदपुर के पास हुआ है। रेलवे में बहुत सारे काम हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कवच लगाया जा रहा है जिससे एक दूसरे से ट्रेन नहीं लड़ेगी, लेकिन वो कवच भी फेल है। फेल वो सिस्टम भी है जिसमें बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है। जब सामान्य ट्रेनें सही से नहीं चल पा रही हैं तो बुलेट ट्रेन की बात कौन करेगा। तो रेल हादसों पर क्या सरकार कर रही है, इन्हें रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है, ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस हादसा आज सुबह से चर्चाओं में बना हुआ है और लगभग जब से तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी है, तब से रेल हादसा महीने दर महीने गिने ही जा रहे हैं। बस ऐसा ही है कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं बीत रहा जिसमें रेल हादसे की खबर ना आ रही हो। कभी गोंडा का हादसा तो कभी कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसा और अब हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस हादसा। ये बता रहा है कि रेल हादसों के लिए सरकार कितना कार्य कर रही है। रेल हादसों को रोकने के लिए मोदी सरकार कितना काम कर रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या हेमंत सोरेन का, क्या ममता बनर्जी का, क्या अखिलेश यादव का, सबका ट्वीट है, पर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का कोई ऐसा ट्वीट नहीं दिख रहा जिससे ये लग रहा हो कि रेलवे को सुधारने के लिए सरकार ने कुछ सोचा है। खैर, अब इस हादसे की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उसी लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। जो हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस हादसा हुआ है, ये झारखंड में हुआ है, जमशेदपुर के पास हुआ है और अभी तक की जो सूचना है उसमें तकरीबन 50 लोग घायल हो गए हैं और सरकारी आंकड़ों में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो गई और बगल में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। रेलवे में बहुत सारे काम हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कवच लगाया जा रहा है जिससे एक दूसरे से ट्रेन नहीं लड़ेगी, लेकिन वो कवच भी फेल है। फेल वो सिस्टम भी है जिसमें बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही जा रही है। जब सामान्य ट्रेनें सही से नहीं चल पा रही हैं तो बुलेट ट्रेन की बात कौन करेगा। और सरकार सामान्य हादसों को भी रोकने में विफल है, असफल है। तो आप सोचिए कि अगर बुलेट ट्रेन चलने लगे तो उसके साथ जो होगा, उससे घटना के बाद का जो दृश्य होगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी। जब हम अपनी सामान्य ट्रेनें, जब पुरानी व्यवस्था को सुचारू नहीं चला पा रहे हैं जो पहले सुचारू चल रही थी, जब सरकार ये कह रही है कि हम सब कुछ बदल रहे हैं, रेलवे को सरकार के ही बजट में शामिल कर दिया गया है और रेलवे अच्छा काम कर रहा है, तो ये लगता है कि रेलवे के घोटालों और फर्जीवाड़ों को छुपाने के लिए रेलवे को आम बजट में जोड़ दिया गया है। पहले रेलवे का एक अलग बजट होता था और ये चर्चा होती थी कि रेलवे क्या क्या करेगा। अब रेलवे का बजट आम बजट के साथ है। अब रेलवे का बजट अगर आम बजट के साथ है तो रेल हादसों पर क्या सरकार कर रही है, इन्हें रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है, ये सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। महोदय, इतना ही बस बता दीजिए कि क्या अगली बार कोई रेल हादसा होने से पहले सरकार कोई तैयारी कर रही है इस तरह के हादसों से बचने के लिए, या इतना ही बता दीजिए कि अगला हादसा कहाँ होने वाला है, कम से कम यात्री सजग हो जाएंगे, उस ट्रेन में बैठकर यात्रा नहीं करेंगे। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स का अधिकार हटा दिया, जो उन्हें रियायत मिलती थी उसे खत्म कर दिया। जो रेलवे में लोगों को वेटिंग जाने के लिए थोड़ी सी सहूलियत मिलती थी वो भी खत्म कर दिया। और सरकार का ये दावा है कि ये सब बस इसलिए कि सरकारी आंकड़ों में वृद्धि हो, सरकारी का इजाफा हो और रेल यात्री जो बिना सीट के यात्रा कर रहे हैं वो न करें, इससे दुर्घटनाएं कम होंगी। सामान्य बोगियों में बैठने की जगह नहीं है साहब। रेलवे में सबसे ज्यादा देश के लोग यात्रा करते हैं। सस्ता किराया है, किराया प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन हादसा भी उसी तरह से बढ़ रहा है। हादसे को रोकने के लिए कोई प्रयास होता दिख नहीं रहा है, इसलिए ये सवाल पूछा जाना जरूरी है।
बाकी का इस हादसे पर क्या अपडेट है हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।